आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जेलियो विजन की संडे लाइव वर्शिप में हम दोनों आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर का कि बीते सप्ताह में परमेश्वर ने हमें संभाला, नई बातें सीखने में हमारी सहायता करी, नए वचनों से भरा। और मैं विश्वास करती हूँ साल के इस पहले महीने में हम सब प्रभु में आनंद मना रहे हैं, और ये जो आनंद हमें प्रभु से मिला है, हम पूरे वर्ष ऐसे ही परमेश्वर में आनंदित रहेंगे और उससे सीखते रहेंगे। आइए, जब हमको मौका मिला है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और सीखें, हम सब उससे पहले प्रार्थना में चलेंगे, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ जीवित प्रभु आपके पवित्र हाथों के नीचे आते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपने हमें आज का ये मौका दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं और कहते हैं पिता, जब हम आगे आपके वचनों को सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आप हमारी सहायता कीजिएगा। हम में से हर एक की प्रभु जी, कि हम जो कुछ भी सुने प्रभु वो फल लाने वाले हो सके, और प्रभु हमारे जीवन से आज का वचन बात करे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, हम सबको एक मन कीजिए, पवित्र आत्मा एक मन कीजिए, और जो कुछ भी यहाँ से प्रचार होता है प्रभु, उसको वैसे ही ग्रहण करने वाले बन सके प्रभु जी। जब पिता परमेश्वर वीडियो आगे शेयर होता है, लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से आज की शाम में बात कीजिएगा और होने दीजिएगा प्रभु, लोगों के बंधन टूटे और प्रभु प्रभावशाली नए वचनों से भरे। हर एक टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर कीजिएगा प्रभु, आपके हाथों में सारा संचालन, सारी अगुवाई सौंप देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि नए साल में हम सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं, मगन हैं, और उसकी महिमा हमारे जीवन से दिन प्रतिदिन हो रही है, क्योंकि हम जीवित हैं और हम श्वास ले पा रहे हैं। ये मेरे महान परमेश्वर की कृपा है। आज का जो टॉपिक है, जो आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन में देखा है, निर्बलों की निर्बलताओं को सहना। एक गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये एशली जोसेफ का सॉन्ग है। मैं एक लाइन इसका गुनगुनाना चाहूंगा। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरे संग आप इस बात को बोलिए। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। और इसी गीत में अगर आप लोग इस समय ऑनलाइन सुन पा रहे हैं तो प्लीज नीचे प्रेज द लॉर्ड लिखेगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी को। अगर ऐसा नहीं है तो आप नीचे प्रेज द लॉर्ड लिखकर बता सकते हैं कि इस समय आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सुन पा रहे हैं। और इसी गीत की कुछ बोल और है। टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला
न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ। आज मेरे और आपकी निर्बलताएं मुझे और आपको गिरा नहीं सकती। आज मेरा और आपका टूटा हृदय, जहां पर हम निराश हो गए हैं, इतना टूट चुके हमें लगता है शायद अब हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, शायद अब हम पार नहीं पा पाएंगे, शायद हम किसी लायक नहीं, किसी योग्य नहीं है। पर वहां पर मेरा यीशु मसीह मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ है। वो टूट कर और बिखर के मुझे छोड़ने वाला नहीं और मुझे अपने से दूर करने वाला नहीं है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने और सीखें। और अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम दिख रही हो तो आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, ताकि हम यहाँ पर अगर कुछ नेटवर्क इश्यूज की प्रॉब्लम है तो उसे सही करने की कोशिश करेंगे। हम लोग निकालेंगे रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय और उसकी 1 आयत से दूसरी आयत तक। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। किस तरीके से हम अपने आप को खुश करते हैं? एक ऐसा घमंड है जो मनुष्य को जान भी नहीं पड़ता है। आप कहेंगे ऐसा कौन सा घमंड? घमंड तो घमंड ही होता है, आखिर वो कैसे नहीं पता चलेगा? वो इस तरीके से, हमने अगर किसी व्यक्ति को कोई गलती करते हुए देखा तो हाँ, हम गलती करते हुए देखकर उसे समझा सकते हैं, उसे प्यार से सिखा सकते हैं। पर कई बार हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा हम तो ऐसे नहीं हैं, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हम इसके जैसे पापी नहीं हैं, हम इसके जैसे गुनाहगार नहीं हैं, हम इसके जैसे फरेबी नहीं हैं। और ये कहकर हाँ वो तो गुनाहगार, वो तो पापी अपने पाप में है, पर हम ये कहकर अपने आप को प्रसन्न कर कर अहम के घमंड से अपने आप को बहुत अच्छा समझने लग जाते हैं और आप अपनी प्रशंसा और आप अपने आप को प्रसन्न करने लग जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों की प्रशंसा नहीं, जिसकी आप परमेश्वर प्रशंसा करे वो प्रशंसा ग्रहण योग्य है। आज मनुष्य तो आपकी प्रशंसा कर सकता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता, बहुत से ऐसे चेहरे होंगे जो आपके मुख पर आपके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जैसे ही आप चले जाएंगे वो आपकी 10 कमियों को निकाल के आपकी उन सारी ही प्रशंसा को मिटा देंगे। क्योंकि मनुष्य मुख के चेहरे को देखकर बदल जाता है, परंतु मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। एक ऐसा छोटा सा घमंड जो मुझे भी नहीं जान पड़ता है और मैं दूसरों को देखकर बस इतना ही कहकर अपने आप को खुश कर रहा होता हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ये गलती नहीं की है, मैंने ये पाप नहीं किया है, हाय हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं, हाय हमसे तो ये हो भी नहीं सकता, हाय हम तो ये कर भी नहीं सकते। और ये कर करके हम अपने आप को बड़ा प्रसन्न करते हैं, अपने आप की बड़ी प्रशंसा करते हैं, अपने आप को बड़ा खुश समझते हैं, लेकिन हम उन निर्बलों को निर्बल रहने देते हैं, हम उन पापियों को पापी रहने दे देते हैं, हम उन्हें गुनहगारों को गुनाह करने देते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम खुद जाएं और उनकी निर्बलता को सहकर उनको बलवान बनाएं, उन्हें भी परमेश्वर के राज के लिए तैयार करें, उनसे बात करें, उन्हें समझाएं, उन्हें सिखाएं, उनके लिए प्रार्थना करें।
कठोर शब्दों से, ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करके जिससे वो ठोकर खा के बैकस्लाइड हो जाए, पर ऐसे चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे वो अपने पाप के मार्ग से फिर जाए, जिससे वो निर्बल अपनी निर्बलता से बाहर निकल आए। कई बार बहुत से ऐसे लोग जो आपको परमेश्वर के भवन में मिलेंगे और उनको अभी भी अच्छे से प्रार्थना करना नहीं आती, उन्हें अभी भी अच्छे से वचन पढ़ना नहीं आता, अभी भी जब वो बाइबल खोलते हैं तो आयतों को पढ़ने के बाद उन्हें नींद आने लग जाती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या लिखा है। जब प्रार्थना होती है तो बीच में ही वो ऊँघने लग जाते हैं और सोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रार्थना के महत्व के बारे में नहीं पता है। अभी किसी को पवित्र आत्मा से भरे हुए देखते हैं तो वो ये समझने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, कहीं ये मेरे संग ना हो जाए, कहीं मैं भी इसी तरीके से अन्य भाषा में बोलने लगूं, कहीं मैं अपना कंट्रोल ना भूल जाऊं। और ऐसा कर करके कई लोग अपने आप में निर्बल हैं और हम उनको देखकर बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें अन्य भाषा का वरदान है, मुझे पवित्र आत्मा मिला हुआ है, मेरा प्रार्थना का जीवन है, मेरा वचन पढ़ने का जीवन है, परमेश्वर मुझे ढेरों रेवलेशन देता है और इनकी चर्चाएं करके मैं आप अपनी गवाही देना शुरू कर देता हूं और निर्बलों की निर्बलताओं का ठट्टा उड़ाने लग जाता हूं। पर हम बलवानों को चाहिए, अगर हो सकता है हम आत्मिक स्तर पर थोड़े से बलवान हो सकता है हम एजुकेशन में शायद हमने बहुत पढ़ लिया है, हमें हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता है, हमें फ्यूचर में क्या होने जा रहा है बहुत अच्छे से पता है, पॉलिटिक्स में करंट अवेयरनेस में क्या चल रहा है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, डेली लाइफ में क्या न्यूज है हम अच्छे से जानते हैं, किस देश की जीडीपी बढ़ रही है और किसकी गिर रही है हम जानते हैं, किस देश का राष्ट्रपति सही चुनाव हुआ है किसका नहीं हुआ है हम जानते हैं, कौन सी सरकार सही है कौन सी सरकार सही नहीं है हम आकलन करने लग जाते हैं। हम बहुत बुद्धिजीवी हो चुके हैं, हमने बहुत सी किताबें पढ़ ली हैं, हमने बहुत से करंट अवेयरनेस के बारे में नॉलेज गेन कर ली है। हो सकता है अपनी क्लास में हम हमेशा अव्वल आते हो सकता है हमारी फर्स्ट रैंक रहती हो सकता है हमने डिस्ट्रिक्ट टॉप, स्टेट टॉप और कंट्री टॉप कर लिया हो सकता है हमें विदेशों में जाने का मौका मिल गया हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उन कमजोर लोगों को छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हम अपनी बलवान होने पर भी घमंड ना करके निर्बलों को भी बलवान बनाने की कोशिश करें, हम उन्हें भी परिपक्व करने की कोशिश करें। अगर यीशु मसीह चाहता तो वो आप परमेश्वर का पुत्र होके अपने कार्य को पूरा करके जा सकता था और हमें ऐसे ही छोड़ सकता था, पर वो आप निर्बल बना, वो आप कोड़े खाने लगा, आप तुच्छ बन गया, आप लहू बहाने लगा, आप मुंह पर थुकवाने लगा, आप कांटों का ताज पहनने लगा, आप अपने आप को तुच्छ करवाने लगा, अपने शरीरों के कपड़े नुचवाने लगा, घाव को सहन करने लगा, कीलों को ठुकवाने लगा और मेरे और आपके लिए वो दूसरों के बीच में ठट्टा का कारण बन गया ताकि आप बलवान किए जाएं, उसके कोड़े खाने से आप चंगे किए जाएं, उसके वस्त्र छीनने से आपके शरीर पर मलमल के सुंदर वस्त्र आने पाए, उसके सर पर कांटों का ताज इसलिए पहनाया गया ताकि आपके सर को ऊंचा किया जाए, आपको उपाधि मिले, आप शिरोमणि ताज पहने, उसने अपने मुंह पर इसलिए थुकवाया ताकि आपको सुंदर चेहरा मिले, आपको एक पहचान मिले, आपका नाम दुनिया में जाना जाए। वो आप अपराधी हो गया ताकि आप निर्दोष हो जाए, वो आप अधर्मी हो गया ताकि आप उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, वो आप रोगी हो गया ताकि हम चंगे हो सके। हम यशायाह 53 में सारी भविष्यवाणियों को सुन चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह आप परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी निर्बल बन गया, दुर्बल बन गया। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो बुराई सुनकर बुराई नहीं करता था, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता वो दूसरा आगे बढ़ा दिया करता था। और मेरे प्रिय लोगों, वो मेरे और आपके लिए निर्बलों की तरह जीने लगा और मुझे और आपको बलवान बनाने लगा। आज भी वही यीशु मसीह की सामर्थ है जो हम विजडम पा रहे हैं। हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डीएम, प्रेसिडेंट और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचाए जा रहे हैं, देश विदेशों में वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, परमेश्वर को एक नाम, एक ओहदा दे रहा है। आज हो सकता है कोई आपका बेटा अच्छा वर्शिप लीडर बन गया हो सकता है आपकी कोई बेटी एक अच्छी परमेश्वर की दासी बन गई हो सकता है वो कहीं पर एक अच्छी टीचर बन गई, स्टाफ नर्स बन गई हो, डॉक्टर बन गई हो सकता है आपके बेटे कहीं ऊंचे स्थानों पर डीआईजी, आईजी बन गए हो सकता है कंपनी में उन्होंने रेपुटेड जॉब करी हो और जहां उनकी प्रमोशन पे प्रमोशन होते चले जा रहे हैं। ये उनकी और मेरी वजह से नहीं,
ये मेरे यीशु मसीह के आप निर्बल होने की वजह से है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम निर्बलों की निर्बलताओं को सह लें। आज अपने परिवार में उन निर्बल लोगों को ढूंढें। आज अपनी कलीसियाओं में उन निर्बल लोगों को ढूंढें। आज अपने नेबर्स में उन निर्बल लोगों को ढूंढें। आज जिस फील्ड में जहां हम हो सकता है हम पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, तो जो कमजोर है हम उन्हें, जैसे हम पढ़ने में मजबूत हैं, हम उन्हें भी सिखाएं, पढ़ाएं और उनकी सहायता करें, ना कि उनका हंसी ठट्ठा और मजाक करें। ना कि हम अपनी कलीसिया में निर्बल लोगों की हंसी उड़ाएं, परंतु हम आप उनके संग बैठकर प्रार्थना करें, उनको संगति दें, उनको परमेश्वर के वचन से सिखाएं और उन्हें सिखाकर उन्हें भी परिपक्व करने की कोशिश करें। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि निर्बलों को छोड़ दो, पर उनकी सहकर उनकी उन्नति करो। आइए हम आगे पढ़ेंगे दूसरी आयत को। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हम में से हर एक अपने पड़ोसी, कई बार हम अपने पड़ोसी को वो सोचते हैं जो हमारे घर के पास रहता है। हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है कोई ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में आते हो जो हमेशा ऐसी बातें करते हो जिससे सिर्फ हंसी आते हो, जिससे कुछ उनको हमेशा लोग मूर्ख समझते हो, पर हम चाहें तो हम उनको प्रेम से सिखा सकते हैं और हम उन्हें बता सकते हैं, हम उन्हें काउंसलिंग कर सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं कि कहां पर वो गलती और कहां पर वो लैग कर रहे हैं, ताकि वो भी बुद्धिमान हो सकें, ताकि वो भी परमेश्वर में परिपक्व और मजबूत हो सकें। परमेश्वर कह रहा है हमें अपने पड़ोसी के लिए उन्नति का कारण ठहरना है। हमें उनको हंसी मजाक ठट्टों में छोड़कर अपने आप को आत्मिक घमंड से भरना नहीं, पर उनको भी परमेश्वर में परिपक्व बनाना है। उन्हें भी समझदारी की बातचीत कर कर उन्हें भी मैच्योर बनाना है। परमेश्वर कह रहा है हर एक की उन्नति की चर्चा करें। हम हो सकता है हम छोटे छोटे सेमिनार्स करें, हम छोटी छोटी काउंसलिंग क्लासेस करें। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे कुछ एल्डर्स लोग हैं, वो बीते दिनों में मैंने देखा कि अपने घर में कुछ जवानों को बुलाते और उनकी काउंसलिंग करते हैं। जो बच्चे 12th पास कर जाते हैं उनके फ्यूचर के बारे में बातचीत करते हैं और उनके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करते हैं। फिर उनको काउंसलिंग कर कर बताते हैं कि किस फील्ड में जाना उनके लिए सही है। कुछ रिश्तों को जब मैं बिखरते हुए देखता हूं तो मैं अपने एल्डर्स को देखता हूं और हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि हम उनसे मुलाकात करें, हस्बैंड वाइफ के संग बैठें, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को सुनकर उन दोनों को समझाएं, सिखाएं और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को मजबूत करने की कोशिश करें। ना कि उनको तोड़ने की, ना तो उनको बिखरा देने की, पर उनमें एक नए प्रेम को, एक नए रस को डालने की कोशिश करते हैं। वो बच्चे जो कमजोर हैं, जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा बुद्धू हैं, जो हमेशा फेल होते हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करें, उनको परमेश्वर के प्रेम में बताएं, सिखाएं और उन्हें अच्छी अच्छी मोटिवेशन स्टोरीज से उनको प्रोत्साहित करें। और आज वो बच्चे हमारे टॉप कर रहे हैं, आज वो रैंक्स में आ रहे हैं, आज वो बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं, आज वो रिश्ते जो टूट रहे थे वो मजबूत हो रहे हैं और वो डे बाय डे और ग्रो कर रहे हैं। वो बच्चे जिनको नहीं पता था कि उन्हें आगे फर्दर स्टडी में क्या करना है, आज वो फॉरेन में अब बड़ी बड़ी एजुकेशन को कर कर आज वो रेपुटेड जॉब कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये चाहिए कि हम सिर्फ केवल आत्मिक उन्नति की नहीं, बाइबल कहती है जिस तरीके से तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो उसी तरीके से हर एक बात में, हर एक क्षेत्र में उन्नति करो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक फील्ड में उन्नति करें, हमारे बच्चे हर एक फील्ड में ग्रो करें और सिर्फ हम आप उन्नति कर कर खुश ना हो, अपने आप को प्रशंसा ना करवाएं, पर हम औरों की भी चिंता करें, उनके आगे बढ़ने का भी कारण ठहरे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बच्चे की कहानी। ये बच्चा जो बचपन से ही चिड़ियों को उड़ते हुए देखता था और उसे लगता था कि चिड़िया जो बर्ड्स हैं वो कीड़े खाती हैं इसलिए वो उड़ती हैं। तो उसने अपने क्लास के एक फ्रेंड को बुलाया और उसे कीड़ों के घोल को पिला दिया। वो बीमार हो गया, टीचर्स ने उसकी कंप्लेन की और उसको अपनी क्लास में सबसे ज्यादा बुद्धू और बेवकूफ समझा जाता था। एक समय आया उसे स्कूल से निकाल दिया गया, उसकी माँ को लेटर दिया गया कि ये बच्चा इस लायक नहीं कि हमारे स्कूल में पढ़ सके। उस माँ ने रोते रोते अपने बच्चे को घर ले गई। उस बच्चे ने पूछा कि मम्मी, टीचर ने क्या कहा, मुझे क्यों स्कूल से निकाल दिया गया, क्या मैम ने कहा है, तो इस लेटर में क्या है? तो माँ ने बोला, टीचर्स ने बोला है कि आपके बच्चे के लायक हमारा स्कूल नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा विजडम वाला है और हमारा स्कूल इस लायक नहीं है कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे को अपने स्कूल में रखे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा से ब्रिलियंट और विजडम वाला स्टूडेंट है। उस माँ ने अपने बच्चे की उसी बात को पलट दिया और चेंज कर दिया ताकि बच्चे को ठोकर ना लगे। वो आप
आप घर में अपने बच्चे को पढ़ाने लगी, वो आप उसे सिखाने लगी। ये छोटा सा बच्चा घर में एक लैब बनाने लगा, वहां पे अपनी साइंस को करने लगा, छोटे छोटे प्रयोग को करने लगा। 1000 बार फेल भी हो गया, लेकिन लगातार यही बेवकूफ, यही नालायक जिसे स्कूल से भगा दिया गया था, जिसे सबसे ज्यादा निकम्मा ठहराया गया था, जो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बल्ब का आविष्कार करने वाला थॉमस अल्वा एडिसन बन गया। जिसे दुनिया बेवकूफ समझ रही थी, आज वो मुझे और आपको रोशनी देने वाला बन गया। ऐसे कई सैकड़ों इन्वेंशन थॉमस अल्वा एडिसन ने किए, और जब उन्होंने एडिसन किए तो लोगों ने बोला इसके लिए आपने क्या मेहनत की? तो उसने बोला एक दिन भी मेहनत नहीं की, मैंने तो सिर्फ केवल अपने वर्क को एंजॉय किया है, मैंने तो सिर्फ केवल इसको खेल खेल में किया है। ये इन्वेंशन अपने आप होते चले गए। वो बेवकूफी वाला व्यक्ति केवल खेल खेल में बल्ब का आविष्कार कर कर चला गया। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ ऐसे बेवकूफों को आप देख रहे हो जो बिल्कुल आपको निर्बुद्धि और नालायक लगते हो। उन्हीं में से कोई थॉमस अल्वा एडिसन बनकर निकल जाएगा और आप उनको जिंदगी भर बेवकूफ समझते रहेंगे। हम और आप टॉप भी कर जाएंगे, बड़े बड़े कॉलेज से निकल भी जाएंगे। इसने ना तो टॉप किया, ना बड़े कॉलेजेस में इसने पढ़ाई की, पर औरों को पढ़ाने वाला बन गया। बड़े बड़े डिग्री कॉलेजेस में आज इसकी साइंस को पढ़ाया जाता है। आज बड़े बड़े प्रोफेसर इसकी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और दुनिया इसके आविष्कार से आज चल रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर एक परमेश्वर का जन है, वो है पवित्र आत्मा, और वो हमेशा हम निर्बलों में, हम बुद्धू जो दुनिया की नजर में है, वो बुद्धिमान बनकर कार्य करना शुरू कर देता है। उसी तरीके से आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम 7वीं आयत को पढ़ेंगे जी। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, हाँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। जैसे मसीह ने तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। आज अगर हम अपने आप को चेक करें, अपने व्यक्तिगत जीवन को, आज के पुराने जीवन को चेक करें, तो किसी भी लायक नहीं थे कि यीशु मसीह हमारे लिए मरता। अगर हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को चेक करें, अपने जुबान को चेक करें, अपनी नजरों को चेक करें, अपने विचारों को चेक करें, हम कहां पर कितने पाप कर चुके हैं, कितने पाप कर रहे हैं और शायद कितने आगे करते रहेंगे। किसी भी लायक नहीं थे हम कि उसका अनुग्रह हम पर होता, वो हमारे लिए पृथ्वी पर आता और इतना प्यार करता कि जान दे देता और मुर्दों में से जी उठता। पर उसने ये सब किया निस्वार्थ प्रेम के खातिर, बिना हमारे पापों को देखकर अपने प्रेम के खातिर हमें ग्रहण कर लिया। तो हमें भी एक दूसरे को ग्रहण करना है। हमें निर्बलों को और निर्बुद्धियों को छोड़ना नहीं, पर उनको ग्रहण कर कर उन्हें भी मजबूत बनाना है, उनकी भी उन्नति का कारण ठहरना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं पहले भी इस स्टोरी को बता चुका हूं, जो रियल स्टोरी है। ये एक ऐसे बच्चे की है जो छोटे से ही बोल नहीं पाता था, हकला था, और क्लास में, स्कूल में लोगों के बीच में ठट्टा का कारण था। वो अपने परिवार में, अपने घर में छुप कर रहता था। कभी भी वो अपने मित्रों के संग बातचीत नहीं करता था। वो अपनी फैमिली में बैठता नहीं था। घर में कुछ गेस्ट आते थे तो वो पलंगों के नीचे और दरवाजों के पीछे छुप जाया करता था। लोग उसको बेवकूफ कहा करते थे, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। उसके बहन भाई भी उसके मजाक उड़ाते थे, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करता था। वो अकेले कमरे में रोया करता था। अचानक से पवित्र आत्मा से मुलाकात हो गई, पवित्र आत्मा उससे बात करने लगा और आंसुओं के संग वो परमेश्वर के संग अपनी बातों को रखने लगा। और जब वो कुछ समय के बाद उस कमरे में से निकला तो वो एक प्रभु का दास बेनीहीन बनकर निकला। आज दुनिया उन्हें पास्टर बेनीहीन जी के नाम से जानती है। आज उनकी भविष्यवाणियां, उनकी टीचिंग सुन सुनकर बड़े बड़े इवेंजलिस्ट, प्रोफेट और मिनिस्ट्री तैयार होती हैं। आज वर्ल्ड में एक ऐसा उनका नाम है, जब हम उनका नाम लेते हैं तो खुद ही पवित्र आत्मा को फील करने लग जाते हैं। उनके फेस को हम अपने आगे इमेजिन करने लग जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार आप बोलने लायक भी नहीं होंगे, लोगों के सामने खड़े होने लायक भी नहीं होंगे, लेकिन जब आपके बंद कमरे में से परमेश्वर आपको निकालेगा, जब आप पवित्र आत्मा के संग एनकाउंटर कर कर बाहर आएंगे, तो आपकी एक और पर्सनैलिटी बन जाएगी, जिसके सामने फिर दुनिया नहीं खड़ी हो पाएगी, जिसका सामना फिर दुनिया नहीं कर पाएगी। वही लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, वो आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करवाने वाले होंगे। वो आपसे चाहेंगे कि आप उनके घर में पांव रखें और आप उनको ब्लेस कर दें। परमेश्वर आपकी पहचान को, आपकी प्रेजेंस को बदल देगा। पहले जब आप खड़े होते थे तो
लोगों को हंसी आती थी, लेकिन अब आप जब खड़े होंगे तो पवित्र आत्मा काम करेगा। लोग थरथराएंगे और कांपेंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर का अभिषेक उनके घरों को, उनके हृदय को हिला के रख देगा और वो आप कहने पाएंगे परमेश्वर का जन है जिसने मेरे घर को ब्लेस किया है। परमेश्वर आपकी पर्सनैलिटी को बदल देगा जब आप अपनी निर्बलता को परमेश्वर के हाथों में रख देंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर से मांगो, वो बिना उलाहना दिए देता है। परमेश्वर हमें बुद्धि से भर देता है, उसका भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। अगर आज हम निर्बलों की निर्बलताओं को नहीं सहेंगे तो कल परमेश्वर उसी निर्बल को हमारे ऊपर खड़ा कर देगा और हम उसके सामने ठट्टा का कारण बन जाएंगे। हम उनके सामने एक मजाक का कारण ठहर जाएंगे। इसलिए हम मजाक उड़ाने वाले नहीं, पर परमेश्वर की महिमा करने वाले बने, परमेश्वर की सृष्टि से प्रेम करने वाले बने और उन्हें बलवान बनाने वाले बने। अपने बच्चों में से कई माँ बाप किसी एक को फेवरेट बना लेते हैं। उन्हें लगता है ये अच्छा है, पढ़ने में तेज है, हमारा नाम रोशन कर सकता है, तो हम सारा फोकस उसी पर करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं, उसी के प्रेयर टॉपिक्स देते हैं। मैं कई ऐसी फैमिलीज में जाता हूं जहां पे कई बार कुछ बच्चों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। एक ही बच्चे की चर्चा, एक ही बच्चे की प्रशंसा, एक ही बच्चे की प्रेयर टॉपिक्स, क्योंकि दूसरा अभी बहुत वीक है, उसकी चर्चाएं नहीं हो रही हैं। पर जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सबसे ज्यादा उस निर्बल बच्चे के लिए प्रार्थना करना शुरू करता हूं, ताकि उसके अंदर परमेश्वर ये एहसास दिलवाए कि परमेश्वर के लिए वैल्यू करता है वो। और जब मैं प्रार्थना करने लग जाता हूं, जब प्रार्थना करके खत्म करता हूं, तो वही बच्चा आंसू से रो रहा होता है, वही आंसू से भरकर परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर रहा होता है, क्योंकि वो जान जाता है कि पास्टर ने नहीं, परंतु पास्टर के अंदर से परमेश्वर ने मेरी पीड़ा को जाना है, मेरे मजाक को परमेश्वर ने मेरे मिटाने के लिए आज मेरे से बातचीत की है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि कोई आप पे दृष्टि करे ना करे, परमेश्वर करता है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 27वीं आयत। जी। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया और है, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मूर्ख ज्ञान वालों को और निर्बल बलवानों को लज्जित करेंगे। आज हमें जिन्हें निर्बल समझ रहे हैं, वो बलवानों के सामने खड़े होकर जीतने वाले होंगे। जिन्हें हम मूर्ख समझ रहे हैं, वो बड़े से बड़े बुद्धिजीवों को परास्त कर रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके अंदर सुपर नेचुरल विजडम को अवेलेबल करवाएगा, उनकी विजडम को डिवाइन कर देगा और उनको ऐसे थॉट्स, ऐसे शब्द देगा, उनके शब्द को ऐसे बदल के रख देगा कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो आप बोलने वाला नहीं, परमेश्वर होगा। क्योंकि अगर हम दाऊद और गोलियत को बल को देखें, तो गोलियत के बल के सामने दाऊद का बल कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी निर्बलता को सह लिया और उसे अपना बल देके गोलियत को सिर्फ एक ही पत्थर से मार गिराया। आज आपका एक पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके मुख से निकलेगा, वो बड़े से बड़े बलवान परिस्थितियों को गिरा देगा। हो सकता है वो बीमारी का गोलियत सामने खड़ा हो गया हो, डिप्रेशन का गोलियत, लॉस का गोलियत, आपके तनाव का गोलियत, आपके परिवार को तोड़ने का गोलियत, आपके कर्जे का गोलियत। आज ही यीशु मसीह के नाम से अपना पत्थर उठाइए। 5 पत्थर, JESUS, पहले जे के शब्द से ही गोलियत गिर जाता है। यीशु का पूरा नाम आने से पहले ही शैतान मुंह के बल गिर जाता है। वो गोलियत आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा बल, मेरी ताकत यीशु मसीह है, मेरा सामर्थ यीशु मसीह है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वह निर्बलों के द्वारा बलवानों को लज्जित करेगा और मूर्खों के द्वारा बुद्धिमानों को लज्जित करेगा। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आज आप मूर्ख समझे जाते हो, कमजोर समझे जाते हो, जगत के बीच में ठट्टा का कारण हो, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आपका समय आने वाला है, आपको परमेश्वर उठाने वाला है। हाँ, अपने उस गुनाहों में बने मत रहिए, अपने उस पाप के जीवन से फिरकर परमेश्वर की ओर आ जाइए। आज ही अपने कमिटमेंट को करिए और अपने पापों को कन्फेस करिए और यीशु के सामने सरेंडर हो जाइए। आज ही से वो आपकी बुद्धि को बदलने जा रहा है, आज ही से वो आपके बल को बदलने जा रहा है और आप में एक दाऊद खड़ा करने जा रहा है, आप में एक डैनियल बनाने जा रहा है, आप में एक यूसुफ खड़ा करने जा रहा है, आप में एक बेनीहीन बनाने जा रहा है, आप में एक अब्राहम लिंकन खड़ा करने जा रहा है। जी हाँ, आप में एक थॉमस
अल्वा एडिसन तैयार होने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब हम सब आत्मा में होंगे, जब हम प्रार्थनाओं में आगे बढ़ेंगे, तो इस समय हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप अपने प्रेयर टॉपिक्स हमें सेंड कर सकते हैं और इस वक्त हम तैयार हैं दोनों मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए परमेश्वर के सामने सर झुकाने के लिए। और आपकी और मेरी निर्बलता अब हम पर हावी नहीं हो सकती है, आपकी और मेरी मूर्खता अब हम पर हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरा बल यीशु मसीह है। एक गीत भी इस प्रकार से कहता है, निर्बल कहे मैं बलवान हूं। जी हाँ, आज हमें कहना है कि मैं बलवान हूं। आज कंगाल कहे कि मैं धनी हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को क्लेम करिए जो आप होना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए हम प्रार्थना में चलें। परमेश्वर पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु यीशु मसीह, जब जितने भी लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं, जितने भी इस समय सुन रहे हैं, जितने बाद में सुनेंगे, कुछ फेसबुक पर, कुछ इंस्टाग्राम पर, कुछ व्हाट्सएप पे लिंक पाएंगे, कुछ यूट्यूब से कनेक्ट होंगे, कुछ फॉरवर्ड किए जाएंगे, कुछ शेयरिंग होगी। और जब भी बाद में भी लोग इस परमेश्वर के वचन को सुनेंगे जो कभी मरता नहीं, परमेश्वर का वचन हमेशा जिंदा रहता है, सुनते सुनते ही लोगों के जीवन बदलने पाए। मैं कुछ टूटे हृदयों को जुड़ते हुए देख रहा हूं। मैं कुछ ऐसे जवानों को, ऐसे जवान भाई और बहनों को देख रहा हूं जो लगातार फेल हो रहे हैं। फेलियर ने उनके जीवन में, उनके दिमाग पे घर कर लिया है। उन्हें लग रहा है वो कुछ नहीं कर सकते। काफी समय से ट्राई कर रहे हैं, एजुकेशन में आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब हो नहीं पा रही है। विवाह के लिए ट्राई कर रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लॉसेस में चला जा रहा है। अगर जॉब कहीं कर भी रहे हैं तो कोई रैंकिंग, कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। आप जो भी निराशा में है, इसी वक्त इसी घड़ी सरेंडर कर दीजिए। पवित्र आत्मा मेरे और आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। हम लोग प्रार्थना करते हैं सिस्टर खुशी के लिए, प्रभु प्रार्थना करते हैं जिन्होंने जो इस समय कह रही है कि वो वीकनेस फील कर रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में निर्बलता खत्म होने पाए और इसी वक्त मेरी बहन सामर्थी होने पाए, परमेश्वर का अभिषेक उतरने पाए और मेरी बहन बलवान होने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक खुशी के ऊपर आने पाए और यीशु मसीह के नाम में वो नई सामर्थ से एनॉइंट होने पाए। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने इस वचन की प्रार्थना में अगुवाई की है और बहन को अपना बल दे दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इस समय मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो बीमारी के बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। लगातार परिवार में पैसा लगता चला जा रहा है, हॉस्पिटल पे टेस्ट होते चले जा रहे हैं, बीमारियों का पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है तो इलाज नहीं हो पा रहा है, मेडिसिन खा रहे हैं पर कोई भी शरीर में बदलाव नहीं दिख रहा है। आप निर्बल और कमजोर हो गए हैं। यीशु मसीह के नाम में वो निर्बलता छोड़ कर जाने पाए। कुछ ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं जो टाइफाइड से ग्रसित हैं। ये कई बार रिपीट आपके ऊपर हुआ है और जिस वजह से आप कमजोर होते चले जा रहे हैं, जिस वजह से आपका शरीर पनप नहीं पा रहा है और आपके शरीर पनपने की ना वजह से आप डिसहार्टेंड हैं, आप निराश हो गए हैं। यीशु मसीह के नाम से इस बार बार होने वाले टाइफाइड की स्पिरिट को डांटते हैं, घुड़कते हैं और दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अपने प्रिय लोगों को आप इसी वक्त छुटकारा दीजिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं भाई स्वपन सरकार ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया अपने इंटायर फैमिली के लिए, प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय भाई स्वपन सरकार की पूरी फैमिली के लिए। मसीह यीशु के नाम में उनका पूरा घराना प्रभु के नाम में, यीशु के नाम में बलवान होने पाए, सामर्थी होने पाए, चंगा रहने पाए, इस 2021 में मिरेकल्स होने पाए, स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करने पाए, सैल्वेशन ठहरने पाए और पूरा घराना और उनके घराने के द्वारा पूरा समाज बदल दिया जाए। प्रभु उनसे जुड़े हुए तमाम लोग आशीष पाने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा ही किया है। प्रभु हम विश्वास के संग प्रभु आज के समय में, इस समय में जब आप मुझे दिखा रहे हैं प्रभु कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में लोगों ने बिस्तर पकड़ लिया है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, बेड सोल हो गए हैं परिवार में किसी को, लेकिन प्रभु आज उनकी निराशा के टूटने का समय है। प्रभु अपने वचन को क्लेम करिए। इस वक्त यीशु के नाम से अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोलते हैं, ए बीमार उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह के नाम से वो रोगी जो बेड सोल हो चुके हैं उठे अपनी खाट से और दौड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा डिप्रेशन, एंजाइटी के स्पिरिट को
कमांड करते हैं उन परिवारों से निकलो जहां पर सिर्फ अंधेरा दिखता है। मैं कुछ ऐसे परिवारों को देख रहा हूं जिनके बच्चे सिर्फ अंधकार में रहते हैं, कमरों से नहीं निकलते हैं, अंधकार में घर कर लिया है, हर वक्त डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, हमेशा खालीपन, काले साए में रहते हैं, पूरा जीवन वीरान जैसा हो गया है। आज यीशु की ज्योति में अंधकार मिटने पाए, बंधन टूटने पाए और जवान छुटकारा पाए। प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने ऐसा ही कर दिया है। उसी तरीके से प्रभु आज हम विश्वास करते हैं कि जितने भी प्रार्थना निवेदन आए हैं, आएंगे, बाद में भी आप हर एक का उत्तर देने जा रहे हैं। कोई गलती हो तो माफी मांगते हैं। इस 2021 में हम यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आप सबको आशीषित किया होगा। Yes. और हम निरंतर आप सबको प्रार्थनाओं में लिए हुए हैं। और एक बार फिर से अगले संडे हम फिर मिलेंगे, शाम का समय हम आपको अपडेट कर देंगे। फिर से मिलेंगे, आनंद मनाएंगे और परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। God bless you dear friends.